हेलो परमारियंस। तो आज से हम कम समय में 4.0 का पूरा रिवाइज करने के लिए नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। तो जो भी परमार सर का 4.0 बैच फॉलो कर रहे हों और रोज़ वीडियो देखते हों तो वो कम समय में पूरा रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम जियोग्राफी के लेक्चर फर्स्ट को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले नहा धोकर आप बैठ जाइए और कुछ नहीं करना, आपको बस सुनना है। तो लेक्चर 1 में सोलर सिस्टम क्या है पहले ही जानते हैं। तो सबसे बाहर है हमारा कॉस्मोस के अंदर हमारा एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लानेट और 8 प्लानेट में है एक पृथ्वी। तो ये रहा हमारा पोजीशन। तो मिल्की वे गैलेक्सी की या हमारी गैलेक्सी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और यूनिवर्स के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की सबसे फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जो कि एफ जॉर्ज लेवेंटेयर ने 1931 में दी थी। और इसके अनुसार 13.77 या 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे इन्फिनाइटली डेंस पार्टिकल में एक इन्फिनाइटली डेंस और एक्सट्रीमली हॉट पार्टिकल में एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि जो अभी ब्रह्मांड है उसका उत्पादन होता है या कहें तो उसका निर्माण होता है। और इसको एडविन हब्बल द्वारा बाद में पुष्टि किया गया। तो अब हमारे सोलर सिस्टम पर आते हैं। सोलर सिस्टम में नेबुलर थ्योरी फेमस है, जो कि 1755 में इमानुएल कांत ने दी थी और बाद में से 1796 में लाप्लास ने मॉडिफाइड किया था। और हाइड्रोजन के मिश्रण से हीलियम गैस बनती है और इस न्यूक्लियर फिजन से सूर्य को एनर्जी मिलती है और सूर्य जो अपनी एनर्जी इससे प्रदान करता है। नेबुलर थ्योरी के अनुसार नेबुला एक रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस का मिश्रण होता है, जिसे बाद में कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण यह डिस्क में परिवर्तित हो जाता है और रोटेट करते करते इसको एक सेंट्रल मास में इसका ग्रेविटेशन पुल आ जाता है, जिसके कारण सोलर सिस्टम जैसी आकृति या बन जाती है। जैसे बीच में कोई भी चीज़ के राउंड में बाकी सब चक्कर लगाते हैं, ये बाद में रिंग फॉर्म करके प्लैनेट बन जाते हैं। अब आते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ पर। इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब सेलेस्टियल बॉडी 2 प्रकार की होती हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जो सेल्फ ग्लोइंग होती हैं, जैसे कि सन है हमारे इसमें सोलर सिस्टम में, और नॉन ल्यूमिनस जैसे अर्थ है, प्लैनेट है, मून है, एस्ट्रॉयड, कॉमेट, मीटियोर, मीटेराइट्स। अब स्टार्स, ल्यूमिनस बॉडी में स्टार को कलर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। हाइडर लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन है ओरियन द हंटर का सबसे ब्राइट स्टार रिगेल। सीरियस या डॉग स्टार नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। उर्सा मेजर, सप्तऋषि या बिग डिपर, ये 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि कहते हैं, और ये इसके उसमें और ज़्यादा मिलकर ऊर्जा मेजर या बिग डिपर बनाते हैं। ये देखो ऊर्जा मेजर, इसमें 7 तारों का ये समूह सप्तऋषि कहलाता है, और इसमें एलियोथ सबसे बड़ा तारा है। और हाइड्रा ओरियन द हंटर में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है रिगेल। और कैसियोपिया मतलब डब्ल्यू शेप्ड, बस इतना याद रखना। कैसियोपिया
या मतलब इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि डब्ल्यू शेप्ड है। और किग्नस और क्रॉस लगभग सिमिलर टाइप। अब आते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। कुछ नहीं, इसमें बस ये है कि बिलियंस या फिर कहें कि कुछ साल पहले हमारे सूर्य में कोई अन्य तारा आके टकरा गया होगा और उसके कारण ही हमारे प्लैनेट उससे अलग हो गए होंगे। कुछ मास एकत्रित हुआ होगा, उससे प्लैनेट बन गए होंगे। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थॉमस सी चैम्बरलेन और फॉरेस्ट आर मोल्टन ने 1905 में दिया था। अब आते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर एक दूरी नापने की इकाई है और एक लाइट ईयर में, यहाँ पर एक गलत लिखा है, 9.46 इधर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है और एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। और सन के बाद हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब आते हैं सन के बारे में। तो सन क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ से और इसकी दूरी कितनी है, एवरेज में 150 मिलियन, और वैसे तो 147.1 ऐसे ही बाद में देख लेंगे। हमारे सोलर सिस्टम का ओनली स्टार है सन। अब आते हैं हमारे सन पर, जो कि सोलर सिस्टम की एकमात्र ल्यूमिनस बॉडी है और इसकी एवरेज दूरी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर। ये हमारे ओनली पावर हाउस सोलर सिस्टम का। इसमें 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम का मिक्स है और बाकी अदर चीज़ें हैं जो कि सोलर सिस्टम का 99% मास कैरी करती हैं और पृथ्वी से 109 गुना मास कैरी करता है। और सूर्य से आने वाली किरणों की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और यह 8 मिनट 30 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। सूर्य की सरफेस का टेम्परेचर 5600 से 5800 केल्विन रहता है और इसका अंदर का टेम्परेचर मतलब सेंटर का टेम्परेचर 15.7 मिलियन केल्विन तक होता है और आउटर लेयर को कोरोना कहते हैं। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन है आदित्य L1, जो कि इसरो ने L1 या लेग्रेंज पॉइंट 1 पर किया है, जिसको PSLV C57 द्वारा छोड़ा गया है। अब सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सन का स्ट्रक्चर, तो सबसे अंदर को कहते हैं कोर। उसके कोर के बाद होता है रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन के बाद कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के बाद होता है फोटोस्फीयर, फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर और सन स्पॉट देखे जाते हैं फोटोस्फीयर में और फ्लेयर होती हैं क्रोमोस्फीयर में, और इनको हम बाद में देखेंगे। तो अब आते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी में जैसे अब एस्ट्रॉयड है, तो एस्ट्रॉयड छोटे रॉकी मटेरियल होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट जो कि सन को परिक्रमा करते हैं और यह एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच रहती है। मीटियोर, सबसे पहले मीटियोराइड, इनको हम बाद में देखेंगे। अभी आ गए तो अब मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। मून चमकता जरूर दिखाई देता है लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसके कारण यह उजियाला देता है। इसकी रेडियाई है 1.74 इंटू 10⁻6 और इससे पृथ्वी की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर और 1/6 ग्रेविटी है और रोटेशन या रिवोल्यूशन दोनों बराबर होते हैं, जिसके कारण ही हमें सूर्य का केवल 60% और वही भाग दिखाई देता है और अदर भाग दिखाई नहीं देता है। और इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 27.3 दिन। और चंद्रयान 3 में हमारा विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर और जिस पॉइंट पर गया था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। अब रोटेशन रेवोल्यूशन ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट। हाँ, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब रॉकी प्लैनेट, जो कि रॉकी या
कठोर या डेंस होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लानेट या इंटरनल प्लानेट, और जोवियन बाहरी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर वाले और क्यूपर बेल्ट के अंदर, इनको जोवियन प्लानेट। और ये ज़्यादातर डेंस नहीं होते हैं, लीस्ट डेंस। और ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और टेरेस्ट्रियल प्लानेट हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। टेरेस्ट्रियल प्लानेट ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मेड बाय रॉकी मटेरियल, स्मॉल सॉलिड सरफेस, और मून से कम होते हैं और इनमें रिंग्स नहीं होते हैं। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हेली कॉमेट है वह 76 साल में दिखाई देता है यार। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, अब 2061 में दिखाई देगा। तो आप 1986 के समय तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर पैदा भी नहीं होंगे, तो अब बताइए कि 2061 में जब भी दिखाई देगा तो आप कितने साल के होंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जोवियन प्लानेट में 4 प्लानेट हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 हैं जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों गैस जायंट हैं, और बाकी के 2 नेपच्यून और यूरेनस, ये दोनों आइस जायंट हैं। और ये रॉक आइस मिक्सचर और वाटर, मीथेन और अमोनिया के मिक्सचर से बने होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट प्लानेट हमारा सूर्य से नज़दीक का तारा जो कि है बुध या मरकरी। यह क्लोजेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, इसका डायमीटर है 4900 किलोमीटर। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन सूर्य के चारों ओर 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसको कोई सैटेलाइट नहीं है, वाटर भी नहीं है, और गैसेस हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाँ, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात तो लिखी नहीं है कि इसमें वायुमंडल नहीं होता है, मतलब एनवायरनमेंट रहित या वायुमंडल रहित है। सेकंड प्लानेट है वीनस इसे अर्थ की ट्विन कहते हैं। यह इसका रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब क्लॉकवाइज। बाकी केवल 2 हैं ग्रह जो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, एक वीनस और एक यूरेनस। VU यहाँ पे ट्रक याद कर सकते हैं, VU। और इसमें कोई भी सैटेलाइट नहीं है। 243 डेज में स्लोवेस्ट रोटेशन, अपनी अक्ष पर स्लोवेस्ट रोटेशन है इसका 243 दिन में। ब्राइटेस्ट स्टार है इवनिंग, इसीलिए इसे इवनिंग या मॉर्निंग का तारा कहते हैं। और हॉटेस्ट प्लानेट बुध नहीं है, हॉटेस्ट प्लानेट वीनस है, एक बाद का ग्रह। और इसी प्रकार याद रखेंगे आप, ठंडा ग्रह भी लास्ट वाला नहीं, उसके एक पहले का ग्रह है। क्योंकि ये हॉट इसलिए है क्योंकि H2SO4 और CO2 जैसी गैसेस के कारण ट्रैप हो जाती है हीट, इसलिए यह हॉटेस्ट प्लानेट है। थर्ड प्लानेट है अर्थ, जो कि हमारा अर्थ है, और इसको ब्लू प्लानेट कहते हैं। 70% वाटर है और 71% एक मार्स सैटेलाइट मून है, ग्रेविटी है इसमें। और ओनली प्लानेट टू गिव सपोर्ट लाइफ, केवल एक ही प्लानेट सपोर्ट करता है। डेंसेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। और मरकुरी या वीनस, इनके बाद डेंसेस्ट प्लानेट, पृथ्वी का डेंसेस्ट है मरकुरी, और उसके बाद वीनस। फोर्थ प्लानेट है मार्स रेड प्लानेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी मृदा लाल है। और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लानेट है बुध के बाद। 2 नेचुरल सैटेलाइट मून, फोबोस और डीमोस। और इसका है ओलंपस मॉन्स माउंटेन है, जो वोल्केनो भी है और सबसे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो ओलंपस मॉन्स। फिफ्थ प्लानेट जुपिटर, लार्जेस्ट प्लानेट विथ शॉर्टेस्ट रोटेशन 10 घंटे या कहें तो 9 घंटे 56 मिनट। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस ही हैं, इसलिए से गैस जायंट भी कहते हैं, और सबसे बड़ा है। थर्ड ब्राइटेस्ट भी है। 95 मून अभी हैं। 4 गैलियन मून, लो यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। लो यूरोपा, गैनीमीड 3 ही लिखे, कैलिस्टो हाँ 4, ठीक है। और जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है, इसमें रिंग तो है लेकिन अनक्लियर हैं, और ये ज़्यादातर विंटर प्लानेट है। 6th प्लानेट है सैटर्न माने कि शनि, सेकंड लार्जेस्ट प्लानेट आफ्टर जुपिटर।
इस रॉकी डस्ट गैस आइस का बना है, लीस्ट डेंस है, पानी पर डाल दो तो पानी पर तैरता रहेगा। हैज 146 मून्स, 146 चंद्रमा। टाइटन एंड एनसीलियाडस, टाइटन सबसे बड़ा इसका मून है। और सैटेलाइट टाइटन। हाइजीन्स, सैटर्न की जो रिंग है उसकी डिस्कवरी करी थी 1655 में हाइजीन ने, और कसीनी ने इनके बीच की रिंग्स के बीच की गैप को देखा था 1675 में कसीनी ने। 7th प्लानट है यूरेनस। यूरेनस ग्रीन प्लानट मीथेन के कारण। विलियम हर्शेल ने 1781 में खोज करी, आइस जायंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया, मीथेन है। रोटेट्स क्लॉकवाइज, याद है यूरेनस और वीनस रोटेट्स क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट। और रोलिंग प्लानट भी है क्योंकि 98 डिग्री एक्सिस पर टिल्टेड है। 8th प्लानट है नेपच्यून। नेपच्यून आइस जायंट, 2 आइस जायंट में से लास्ट वाला आइस जायंट है नेपच्यून, सबसे दूर। शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन नहीं है, ये गलत है लिखा है यहाँ पर, शॉर्टेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन 165 ईयर्स। एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन। ये ब्लूइश कलर है और ऊपर वाला यूरेनस वो हरा कलर था उसका। इसकी डिस्कवरी मैथमेटिकल प्रेडिक्शन, केवल यही एक ग्रह है जिसकी डिस्कवरी देखने से पहले हो गई थी और वो करी थी अर्बन लेवाइजर ने, और उसके बाद जोहान गाले ने इसको देखकर पुष्टि की थी कि हाँ है। और इसके 14 सैटेलाइट हैं और टाइटन सबसे मेन है। और इट इज सबसे विंडिएस्ट प्लानेट, सबसे तेज हवाएं चलती हैं नेपच्यून पर। सुपरनोवा है एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। कोई भी स्टार है तो जब वो अपने आखिरी समय में होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा विस्फोट कर जाता है, तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। और उसके बाद वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या ब्लैक होल बन जाता है। तो न्यूट्रॉन स्टार बन गया तो उसे पल्सर कहते हैं, और ब्लैक होल इमेंस ग्रेविटी का होता है, उसमें से लाइट भी पास नहीं हो सकती। तो अब आते हैं ड्वार्फ प्लानेट जो छोड़ दिया था। ड्वार्फ प्लानेट हमारे मेन मुख्य रूप से 5 ड्वार्फ प्लानेट हैं। प्लूटो सबसे बड़ा है और सबसे मेन है। उसके बाद इरेस, यूनिमा, मेगमेक, सीरिस। तो कैरेक्टरिस्टिक ड्वार्फ प्लानेट के बताइए कि सन की ऑर्बिट में करना चाहिए, और स्फेरिकल, लगभग स्फेरिकल शेप, और क्लियर ऑर्बिट नहीं है तो भी चलेगा। प्लूटो एक लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट ड्वार्फ प्लानेट है। एरिस सेकंड लार्जेस्ट एरिस है। और ह्यूमाई फास्टेस्ट रोटेशन, मेक थर्ड लार्जेस्ट, एंड इसको 310 ईयर्स में रोटेट करता है। सेरेस एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में है, जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में है। एस्ट्रॉयड बेल्ट उसी में सेरेस है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्लूटो के बारे में आपको पता है कि 2006 में IAU ने इससे बाहर निकाल दिया था प्लैनेट की श्रेणी से, और यह क्यूपर बेल्ट में है। क्यूपर बेल्ट कहाँ है? सबसे पहले ये हमारा सन है, फिर उसके बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इसके बाद है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर बृहस्पति, शनि, वरुण या यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद यहीं पे है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट में ही है प्लूटो। ठीक है, तो ये रहा फुल रिवीजन लेक्चर 1 का। यदि ऐसे ही और रिवीजन चाहिए पूरे लेक्चर का अभी तक जितने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं। ठीक, धन्यवाद।